नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपपुर में कृषि उपज मंडी में चल रहे धरने को आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। अनूपपुर से हमारे संवाददाता रमेश बाबरी की खास रिपोर्ट के अनुसार अनूपपुर में कृषि उपज मंडी गेट के आगे 2 दिन से लगातार चल रहा है धरना। धरने में व्यापारी एवं मजदूर धानका लोग इकट्ठे हुए, जिनका आज समझौता हो गया और इनकी मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस आश्वासन के चलते पूर्ण रूप से धरने को हटा दिया गया। सीसीआई की खरीद की मांग को लेकर 2 दिन से यहाँ पे लगातार अनूपगढ़ धान मंडी के अंदर धरना चल रहा है। ये धरना अनूपगढ़ के साथ साथ गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की सभी मंडियों में चल रहा था। सीसीआई ने 17 तारीख को एक आदेश जारी किया। उस आदेश के अंदर ये तय कर दिया कि जो तुलाई है वो जो धानका या तोला जो धान मंडी में काम करता है उसको नए मिलकर वो ठेकेदार प्रथा करके और ठेकेदार को दी जाएगी। इससे हमारे इस शहर के अंदर जितने भी धानके और तोले थे उनकी संख्या लगभग 2500 है। वो 2500 की संख्या के लोग 2500 घर बेरोजगार हो गए हैं। उस मांग को लेकर हमने 2 दिन से कृषि उपज मंडी कार्यालय अनूपगढ़ के आगे धरना लगाया। आज हमारी मंडी समिति सेक्रेटरी सुभाष सिंह जी रावत से हमारी बातचीत हुई। इन्होंने हमें कहा है कि एमडी से सीसीआई एमडी से हमारी बातचीत हो गई है। जो आदमी तुलाई करके आएगा उसको तुलाई मिलेगी, जो धानखाई का काम करके आएगा उसको धानखाई मिलेगी। इस बात पर हमने सहमति जताई है और इस मांग को लेकर हमारी मांगें पूरी हो गई है, इसलिए हम इस धरने को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सभी भाइयों को राम राम। जो हमने 2-3 दिन से जो ये मोदी विरोधी 3 कानून हम पे ठोपे गए थे मजदूरों पे, और इन्होंने तो मैंने कल भी कहा था कि जो हम पे 3 काले कानून ठोपे गए हैं इन पे सबसे ज़्यादा मार हमारे मजदूरों पे पड़ी है। और रही कई बात, सोचने वाली बात है साथियों, और सोचने का विषय है कि देखिए 17 तारीख तक तो ये सरकार हमें तुलाई देने के लिए अग्रसर थी और वचनबद्ध थी, और अचानक इन पे कौन सा डेंगू आ गया या कौन सा कोरोना की मार झेल गई जो इन्होंने 17 तारीख को ऐसे आदेश दे दिए कि इन मजदूरों को मजदूरी न दी जाए। ऐसी कोई सरकार है? आज के 17 सालों के इतिहास में लगा लो, क्या इन 6 सालों में ही ये सब कुछ बिगड़ गया क्या? इन 6 सालों में किसी मजदूर ने किसी इस पार्टीबाजी में या इस भाजपा की सरकार में क्या मजदूर के प्रति कोई वोट नहीं है या उनके मजदूर के प्रति कोई संवेदना नहीं है? मजदूर के प्रति है तो ये इतना हंगामा क्यों और ये इतना तामझाम क्यों? आज हमारे गंगानगर जिले की 3-4 मंडियां बंद पड़ी हैं और मजदूर सड़कों पर है। इनको कोई सुनने वाला है? इनकी कोई फरियाद सुनने वाला है? अगर है तो सिर्फ हमारा मीडिया है। मीडिया के जरिए हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, अगर मीडिया अगर माध्यम ना हो तो कम से कम सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास आए तो सही, आगे हमारी कोई पीड़ा तो सुने, आगे कोई हमारी पीड़ा तो सुने, कोई हमारे दुख दर्द को सुने तो सही भी आपको कहाँ दुख है। सरकार का एक भी नुमाइंदा हमारे पास आगे बैठा नहीं है। क्या हम सरकार को इसलिए चुनते हैं? क्या हमारा वोट का अधिकार इतना ही है? जो हमारा वोट का अधिकार है तो हमारी सूद बूद लेने के लिए कौन नहीं आ रहे? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बीजेपी सरकार को सिवाय वोट लेने के अलावा और कोई काम नहीं आता। एक वोट लेना और दूसरा लोगों पे सोट मारना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये 3 काले कानून इन्होंने हम पे ठोपे हैं, मजदूरों पे ठोपे हैं। मैं आप लोगों से और देश की आवाम से उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, कम से कम धान मंडियों में अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है, शेड बने हुए हैं, उसके अंदर कोई मजदूर भवन है, व्यापार मंडल है, कृषि उपज मंडी समितियाँ, अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है। ये लोग ये समझ में नहीं है, ये समझ से परे है भी इनको उजाड़ने से इन्हें मिलेगा क्या? क्या सरकार को लाभ होगा? सिर्फ होगा तो अडवाणी, धीरूभाई अंबानी, अडवाणी जो बड़े बड़े मिल्स हैं, बड़े बड़े जो मुकेश अंबानी वर्ग हैं, क्या फ़ायदा उनको मिलेगा? मजदूर को फ़ायदा मारकर उनको फ़ायदा दे रहे हैं क्या? ऐसी सरकार हम चुन रहे हैं?
क्या ऐसा लोकतंत्र है हमारा? और आज किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पे है, हर तरफ कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की उधर मार है, और फिर भी ये लोग अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं और ऐसे काले कानून पास किए जा रहे हैं। और मेरा हो गया सभी मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मुझे कोई लोग बुरा कहेंगे तो कहेंगे, मुझे उनसे भी थोड़ा शिकवा है जो अंधभगत है। कृपया अंधभक्ति छोड़िए, सच्चाई का साथ दीजिए। हम जैसे मजदूर अगर सड़कों पे हैं तो उनका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके, हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके। और इसी सदरम में आज डीएम साहब का हमारे कृषि सेक्रेटरी साहब सुबह सिंह जी रिकावत के पास आदेश आए हैं भी हम इनकी तुलाई देंगे। अगर ये पल्ली से तोलते हैं तो हम पल्ली से हम मजदूरी करने के लिए तैयार है, हम पल्ली से भी तोलेंगे, जिस तरह कहेंगे वैसे। जो हमारी बाजी मांग है वो कर पाए। एक बार तो ये कह रहे हैं मान ली है, लिखित रूप में तो नहीं है, मगर ये आश्वासन दे रहे हैं। तो इनके आश्वासन पे आज हम हमारा ये धरना चक रहे हैं। और अनूपगढ़ ज्योति चैनल का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।